बहुत समय पहले की बात है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव हरिपुरन में एक प्यारा और नटखट बच्चा रहता था। नाम था टिंकू। उम्र सिर्फ 6 साल, पर हिम्मत जैसे किसी वीर राजा की हो। पूरे गांव में वह अपनी शरारतों और मासूम मुस्कान के लिए जाना जाता था। टिंकू की माँ उसे हर रात सुलाते हुए एक ही बात कहती, बेटा, अंधेरा होने के बाद बड़की बगान में मत जाना, वहां शाकचुन्नी रहती है। टिंकू को यह बात सुन सुनकर अब मजाक लगने लगी थी। वह सोचता, शाकचुन्नी क्या कोई परी होगी? सब बेवजह डरते हैं। एक दिन शाम को माँ पास के मंदिर गई थीं और टिंकू घर में अकेला था। तभी बाहर जोर की हवा चली और पेड़ों की सरसराहट से अजीब सी आवाजें आने लगीं। टिंकू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यही तो मौका है, आज मैं खुद देखूंगा शाकचुन्नी को। चुपके से दरवाजा खोलकर वह निकल पड़ा। बड़की बगान गांव से थोड़ा दूर था। बड़े बड़े बांसों का जंगल, बीच में एक सूखा कुआं और सब तरफ अजीब सी खामोशी। जैसे ही वह बगान के बीच पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चली और एक आवाज आई, टिंकू, तू आ गया? टिंकू चौंक गया। सामने एक औरत खड़ी थी। बेहद लंबा चेहरा, लाल साड़ी, उलझे बाल और आंखें आंखें जैसे जलती हुई हों। वही थी शाकचुन्नी भूत। टिंकू कांपने लगा। वह भागना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। शाकचुन्नी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज में कुछ था, डर, दर्द और कुछ माँ जैसा अपनापन भी। तू डरता नहीं क्या मुझसे? टिंकू ने हिम्मत करके कहा। तुम माँ की तरह लगती हो, बस थोड़ा डरावनी हो। भूत पहली बार मुस्कुराई। शाकचुन्नी ने टिंकू को एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोली, मैं भूत नहीं हूं बेटा, मैं एक माँ थी। मेरे बेटे को इसी बगान के पास खेलते हुए सांप ने काटा था। मैं उसे बचा नहीं पाई और दुख में मेरी जान भी चली गई। तब से हर बच्चा मुझे मेरा बेटा लगता है। टिंकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने शाकचुन्नी का हाथ थाम लिया। माँ कहती हैं, सब भूत बुरे नहीं होते, आप तो अच्छी माँ हो। उस रात टिंकू बगान में ही सो गया, शाकचुन्नी के गोद में। जब गांव वालों ने देखा कि टिंकू बगान में है, वो सब दौड़े। उन्हें लगा अब कुछ भयानक हो जाएगा, लेकिन टिंकू आराम से सो रहा था और उसके पास कोई भूत नहीं था। बस एक लाल साड़ी की फटी हुई कोर हवा में लहरा रही थी और पास ही एक कंचे की पुरानी डिब्बी रखी थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए छोड़ गई हो। भूत हमेशा डरावने नहीं होते। कभी कभी वे अधूरी कहानियां होते हैं, इंतजार में, प्यार में या पश्चाताप में। और एक बच्चे का दिल सबसे बड़ा जादू होता है, जो डर को भी ममता में बदल सकता है।